बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है सुबह अज़ानों के वक्त जब मैं उठी थी तो मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा चलें बाहर जाकर देखते हैं। तो बाहर जब गई तो बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। यहाँ पर अब्बू को भी जाना था नमाज़ के लिए, लेकिन वो तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब्बू जा रहे थे तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर मैं भी इधर ज़रा देख लेती हूँ क्या बारिश को। तो बारिश देखना तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं निकल गई थी, बस थोड़ी दूर ही गई थी, मैं वापस आ गई क्योंकि सन्नाटा इतना ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि अकेली मैं ही थी। तो मैं वापस घर आ गई और आकर जो है मैंने नमाज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया था। तो ये पढ़कर फिर जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी हद तक जो है ना रोशनी हो चुकी थी। यहाँ पर रोशनी हो गई थी। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेते हैं। इतनी देर में अब्बू भी आ गए थे तो अब्बू से कहा चलें हम लोग चलते हैं, नाश्ता वगैरह भी लेकर आ जाते हैं। तो अब्बू ने कहा चलो सही है, चलें नाश्ता लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अब्बू के साथ निकल गए थे नाश्ता लेने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अभी भी बारिश मुसलसल हो ही रही थी, कभी तेज़ हो जाती थी कभी स्लो हो जाती थी। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी दूर ही गए थे और यहाँ पे अब्बू उधर गए थे नाश्ता लेने के लिए और अब्बू नाश्ता ले रहे थे और हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सर ना बिल्कुल रोडों पे ना इतना ज़्यादा रश भी नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि बारिश की प्रेडिक्शन है, आज बहुत ज़ोरों के साथ बारिश होगी तो स्कूल वगैरह सब बंद होंगे। तो यहाँ पे बच्चों की भी टेंशन नहीं थी कि बच्चे स्कूल जाएंगे। तो काफ़ी हद तक जो है ना वो काफ़ी सन्नाटा हुआ था। वरना तो इस जगह पे जो है ना काफ़ी रौनकें लगी हुई होती हैं, वैनें आ रही जा रही होती हैं। और अभी इस वक्त कोई भी नहीं था, सन्नाटा हो रहा था, बस कुछ ही लोग नज़र आ रहे थे और कुछ ही दुकानें खुली हुई थी। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग था ये और दूसरा बारिश भी हो रही थी, स्कूल्स भी बंद थे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना वो सन्नाटा हो रहा था और इधर अच्छा लग रहा था ना कि गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं हैं। इधर अब्बू भी आ गए थे और नाश्ता वगैरह लेकर। तो हम लोग कहने लगे अब्बू चले आगे ना मेन रोड पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे और घर पर आने के बाद मैंने ये चाय बनने रख दी थी और साथ में हम लोग हलवा पूरी वगैरह भी लेकर आए थे और फिर वो भी मैंने चाय निकाल ली थी। यहाँ पर अम्मी ने हलवा पूरी वगैरह निकाल ली थी। फिर हम लोगों ने सब ने साथ बैठकर नाश्ता किया था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके बाद नाश्ते वगैरह के बाद फारिग होने के बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे और फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठे हुए थे। सोना तो ज़रूरी होता है वरना सर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर 11-12 बजे हम उठे थे। उसके बाद अब्बू ये लेकर आ गए थे, चनों की चाट लेकर आ गए थे, समोसे वगैरह लेकर आ गए थे और बस यही हमने फिर दोपहर में हमने यही समोसे वगैरह छोलों की चाट वगैरह यही खा ली थी। और ऐसे मौसम में ना इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि पकोड़े हों, समोसे हों। तो ये अब्बू ही लेकर आ गए थे तो फिर इसलिए हम लोगों ने बनाए नहीं घर में। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बार बार जो है हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, कभी तेज़ हो जाती थी कभी स्लो हो जाती थी। मौसम बहुत अच्छा हुआ था और फिर ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि आलू के पराठे बनाएं, दाल के पराठे बनाएं। तो हमने रात का खाना वगैरह बना लिया था। फिर रात के खाने वगैरह से हम लोग फारिग हो गए थे। फारिग होने के बाद सब ने डिसाइड किया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर चलकर हवा खाते हैं।
तो फिर हम लोग खाने वगैरह से फ़ारिग हो गए थे, तो अपने करीब ही पार्क था एक, हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ जब पहुँचे हैं ना, तो हम वहाँ पे हमें ये एक डॉगी नज़र आया था जो इतना माशाल्लाह से क्यूट डॉगी था कि सारे बच्चे जो है ना इस डॉगी को देखकर इतने खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इस पर डॉगी को देखकर खुश हुए। और वो बच्चे जो है ना इसको बारी बारी गोद में भी ले रहे थे, कभी इसके साथ खेल रहे थे। तो इसकी इतनी कोई गद बना दी थी ना, बहुत बुरा हशर कर दिया था इसका डॉगी का खेल खेल कर इसके साथ। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो बस अब अपना भी खेल लो, थोड़ा सा अपना खेल लो, फिर हम चलेंगे घर पे। तो बच्चे तो घर आने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे थे, और हमारा भी दिल नहीं कर रहा था कि हम घर जाएं, क्योंकि इधर इतनी कोई प्यारी हवा चल रही थी कि बस दिल चाह रहा था बस यहीं पे बैठे रहें। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम लोग बच्चों को जो है ना ज़बरदस्ती घर लेकर आ गए थे। बस इस तरह ही से आज हमारा ये दिन गुजरा था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।